राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) विधेयक 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की हालिया मंजूरी अनुसंधान और विकास R&D को बढ़ावा देने और पूरे भारत में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में स्वीकृत बिल के अनुसार NRF का लक्ष्य पूरे देश में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और विकसित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग NRF के संचालन और रणनीतिक दिशा की देखरेख करते हुए प्रशासनिक विभाग के रूप में काम करेगा। NRF के गवर्निंग बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और पेशेवर शामिल होंगे। बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री होंगे। इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। NRF के कामकाज को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे। NRF की स्थापना पर 2023 से 2028 की अवधि में 50,000 रुपए करोड़ की अनुमानित लागत आएगी। यह पर्याप्त निवेश देश में अनुसंधान और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। 30 जून अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे के रूप में मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून 1908 को हुई साइबेरियन तुंगुस्का इवेंट की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाता है। यह इवेंट मानव इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा ज्ञात विस्फोट है। 30 जून 1908 को बैकाल झील में रूसी लोगों ने नीले प्रकाश का एक स्तंभ देखा जो सूरज के समान आकाश में घूम रहा था। 10 मिनट बाद उन्हें तोपखाने की आग जैसी आवाजें सुनाई दी। इस घटना में 3 स्थानीय लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 मिलियन पेड़ गिर गए। इस दिन को चिह्नित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाने का संकल्प 2016 में संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया गया था। इस दिन को विनाशकारी प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चिह्नित किया जाता है जब एक क्षुद्रग्रह पृथ्वी से टकराता है। 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023 भारतीय तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम। भारत में दूरसंचार विभाग सक्रिय रूप से 5G उत्पादों और समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हैकाथॉन का आयोजन कर रहा है। इन पहलों के परिणामस्वरूप विभिन्न तकनीकी कार्यक्षेत्रों में अभिनव समाधानों का निर्माण हुआ है। तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप DOT ने 28 जून 2023 से 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023 के लिए आवेदन शुरू करने की घोषणा की है। इस हैकाथॉन का उद्देश्य भारत पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अत्याधुनिक विचारों की पहचान करना और उन्हें व्यावहारिक और प्रभावी 5G और उत्पादों और समाधानों से परे में बदलना है। 5G एंड बियॉन्ड हैकाथॉन 2023 का प्राथमिक उद्देश्य भारत की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ अभिनव विचारों की पहचान करना और उन्हें व्यावहारिक 5G और भविष्य की पीढ़ी के उत्पादों और समाधानों में बदलना है। विभिन्न हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करके DOT का उद्देश्य भारत में दूरसंचार के भविष्य को आकार देने के लिए सहयोग और सामूहिक विशेषज्ञता का लाभ उठाना है। हैकाथॉन में कुल 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार पूल है जिसे शीर्ष 100 विजेताओं के बीच साझा किया जाएगा। वित्तीय इनाम के अलावा विजेताओं के पास अपने 5G उत्पादों और समाधानों को स्केल करने और कार्यान्वित करने का एक अनूठा अवसर होगा जिससे वे बाजार के लिए तैयार हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप। भारत सरकार में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजीज के लॉन्च के साथ मछली पालन क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस ऐप का अनावरण मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया, जिसका उद्देश्य जलीय कृषि उद्योग में रोग रिपोर्टिंग और निगरानी को बढ़ाना है। सरकार के डिजिटल के दृष्टिकोण के एक हिस्से के रूप में ऐप मछली किसानों, क्षेत्र स्तरीय अधिकारियों और मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञों को जोड़ने वाले एक केंद्रीय मंच के रूप में कार्य करता है। ऐप हितधारकों के बीच निर्बाध एकीकरण और पारदर्शी संचार को सक्षम बनाता है। ऐप अस्थायी और स्थानिक तराजू पर डेटा एकत्र और संग्रहित करता है, रोग मानचित्रण और विश्लेषण के लिए एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करता है। रोग के मामलों का विश्लेषण करके शोधकर्ता और नीति निर्माता रोग के रुझान में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं और लक्षित हस्तक्षेप विकसित कर सकते हैं। ऐप किसानों को बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करता है। किसानों को विशेषज्ञों से वैज्ञानिक सलाह मिलती है जिससे वे तुरंत निवारक उपाय कर सकते हैं। समय पर हस्तक्षेप मछली फार्मों पर बीमारियों के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है, टिकाऊ उत्पादन सुनिश्चित कर सकता है।
वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पूरा किया पहला मानव मिशन। वर्जिन गैलेक्टिक ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया क्योंकि इसने अपनी पहली वाणिज्यिक उपकक्षीय उड़ान का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिसका नाम गैलेक्टिक 1 था। 2 इतालवी वायुसेना के अधिकारियों, एक एरोस्पेस इंजीनियर, एक वर्जिन गैलेक्टिक प्रशिक्षक और 2 पायलटों वाले चालक दल के साथ VSS यूनिटी स्पेस प्लेन न्यू मैक्सिको रेगिस्तान से लगभग 80 किलोमीटर 50 मील ऊपर चला गया। 75 मिनट की यात्रा के बाद स्पेसप्लेन सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ गया। स्पेसपोर्ट अमेरिका में उतरा। वर्जिन गैलेक्टिक एक अद्वितीय दृष्टिकोण का उपयोग करता है। 2 पायलटों के साथ एक मदरशिप विमान को नियोजित करता है जो रनवे से उड़ान भरता है और उच्च ऊंचाई पर चढ़ता है। एक बार वांछित स्थिति में रॉकेट संचालित VSS यूनिटी जारी किया जाता है जो अंतरिक्ष यान को ध्वनि की गति मैक 3 से लगभग 3 गुना गति से अंतरिक्ष में पहुंचाता है। अपने उपकक्षीय प्रक्षेपवक्र के बाद VSS यूनिटी फिर एक नियंत्रित लैंडिंग के लिए पृथ्वी पर वापस आती है। वर्जिन गैलेक्टिक एक अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी है जिसकी स्थापना रिचर्ड ब्रैंसन ने 2004 में की थी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और अमेरिकी वायुसेना एक अंतरिक्ष यात्री को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसने पृथ्वी से कम 80 किलोमीटर 50 मील ऊपर उड़ान भरी हो। इसरो का गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन। मई में 10.6 मिलियन लेन देन। अक्टूबर 2021 में अपनी स्थापना के बाद से सेवा वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन ने एक अभूतपूर्व मील का पत्थर हासिल किया है, जो मई में 10.6 मिलियन का सर्वकालिक उच्च स्तर दर्ज किया गया है। यह लगातार दूसरा महीना है जब 10 मिलियन से अधिक फेस ऑथेंटिकेशन लेन देन हुए हैं, जो जनवरी 2023 के आंकड़ों की तुलना में 38% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा विकसित इन हाउस AI और मशीन लर्निंग आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन फेस से इस तकनीक की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। UIDAI के फेस ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन को राज्य सरकार के कार्यालयों, संघीय सरकार के मंत्रालयों और विभिन्न बैंकों सहित 47 संस्थाओं द्वारा अपनाया गया है। यह बहुमुखी तकनीक कई उद्देश्यों को पूरा करती है, जिनमें शामिल हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PM किसान योजना, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, कर्मचारी उपस्थिति ट्रैकिंग, बैंक खाता खोलना। HDFC बैंक भारतीय बैंकिंग में नए मील का पत्थर। भारत के बैंकिंग उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर में घरेलू कंपनी HDFC ही दुनिया के सबसे मूल्यवान बैंकों में गिनी जाएगी। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प के साथ विलय पूरा होने के बाद HDFC ने इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में चौथा स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि HDFC को JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड और बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प सहित प्रमुख अमेरिकी और चीनी उधारदाताओं के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में रखती है। लगभग $172 बिलियन के साथ नई इकाई वैश्विक बैंकिंग परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। विलय की अपेक्षित प्रभावी तारीख 1 जुलाई को समेकित HDFC बैंक इकाई गर्व से लगभग 120 मिलियन व्यक्तियों के ग्राहक आधार की सेवा करेगी, जर्मनी की पूरी आबादी को पार करते हुए। इसके अलावा बैंक का शाखा नेटवर्क 8,300 से अधिक तक विस्तारित होगा, जो पूरे भारत में इसकी उपस्थिति को मजबूत करेगा। यह उल्लेखनीय वृद्धि एक प्रभावशाली कार्यबल में भी तब्दील होती है, क्योंकि नया HDFC बैंक 1,77,000 से अधिक प्रतिभाशाली पेशेवरों को रोजगार देगा। HDFC की जबरदस्त वृद्धि ने इसे HSBC होल्डिंग PLC और सिटी ग्रुप इंक जैसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से आगे बढ़ा दिया है। विशेष रूप से इसने बाजार पूंजीकरण के मामले में अपने भारतीय समकक्षों भारतीय स्टेट बैंक और ICICI बैंक को भी पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 2023 30 जून। अंतर संसदीय संघ IPU की स्थापना तिथि के उपलक्ष्य में हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटारिज्म के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में संसद के महत्व पर प्रकाश डालता है। 1889 में पेरिस में स्थापित IPU अपने सदस्यों के बीच लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संसदों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस उस प्रगति की समीक्षा करने का समय है जो संसदों ने कुछ प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतिनिधि बनने और समय के साथ आगे बढ़ने के लिए किया है, जिसमें आत्म मूल्यांकन करना, अधिक महिलाओं और युवा सांसदों को शामिल करने के लिए काम करना और नई तकनीकों का अनुकूलन करना शामिल है। संसद यह भी सुनिश्चित करने का काम करती है कि जो भी नीतियां संसद या सरकार द्वारा बनाई जाती हैं, उससे सभी देशवासियों को लाभ मिले, विशेषकर समाज के वंचित वर्ग के लोगों को वो सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले जो उनके नाम पर बनाई जाती हैं।
नोटबुक IAS सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यूपीएससी स्टेट PCS की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज, दैनिक उत्तर लेखन अभ्यास, दैनिक MCQs अभ्यास आदि प्रोग्राम ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा पता है G19 वर्धमान माल, नेहरू विहार, दिल्ली, या आप हमें नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।